गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। बेटा कल हमने संज्ञा के विकारी तत्व लिंग का चैप्टर किया था और आज हम करेंगे संज्ञा के विकारी तत्व वचन का। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का काम करते बेटा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अब घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। और घोड़े दौड़ रहे हैं, ये क्या हो गया भाई? अनेक शब्द हो गए, तो ये बहुवचन का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक या अनेक होने का। घोड़ा एक है और घोड़े अनेक हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक प्लस वचन यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से हमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे पुस्तक है, लड़का है, पेंसिल है, पाठशाला है, चीटी है, ये सभी एक संख्या का बोध करवा रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गए भाई? ये हमारे एक वचन। उसके बाद बहु, बहु होता है अधिक। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़का एक होता है और उसको हमने बहुवचन में बदलना है, तो लड़का का हम बहुवचन क्या बनाएंगे? लड़के। चींटियाँ, चिड़िया, घोड़े, पाठशाला आदि सभी क्या हैं? बहुवचन है। वचन की पहचान कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। एक होती है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और एक होती है क्रिया के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा देखो, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हों, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द बेटा एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचनों की पहचान। जैसे लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, इसमें लड़का संज्ञा शब्द है, लड़का के अकॉर्डिंग रहा है, रहे हैं हो गया, तो ये बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं। ठीक है, हमने क्रिया को चेंज नहीं किया है, हमने केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो इसका हम बहुवचन बनाए, लड़के पढ़ रहे हैं। अब ये लड़का शब्द संज्ञा था। अब जैसे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं शब्द हो गया, सर्वनाम हो गया, और हम खेल रहे हैं तो मैं के अकॉर्डिंग हमने वचन चेंज कर दिया, मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम हो गए, तो हम खेल रहे हैं। उसी प्रकार जैसे तुम विद्यालय चले जाओ, तुम सब विद्यालय चले जाओ। अब ये पहचान होगी हमारी किसकी? संज्ञा सर्वनाम के द्वारा। दूसरी होती है क्रिया के द्वारा। यदि संज्ञा एक वचन तथा बहुवचन का समान रूप में प्रयोग होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के द्वारा बहुवचन। जैसे शेर जंगल से भाग गया, शेर जंगल से भाग गए। ठीक है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। ये सभी हमारे, यानी कि चोर के अकॉर्डिंग क्या हो गया? पकड़ा गया। ठीक है, पकड़ा क्रिया होगी, पकड़ा गया, तो चोर पकड़े गए। ठीक है, हमने बहुवचन में बदल दिया। उसके बाद आता है बेटा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जब कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। गांधी जी उदारवादी थे, भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, हमने इनको रिस्पेक्ट दिया है बेटा। ठीक है, तो ये एक वचन के स्थान पर क्या हो गए? बहुवचन हो गए। उसके बाद कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, जैसे मैं के स्थान पर हमने हम का प्रयोग कर दिया। ठीक है, हम सब दिल्ली गए। मंत्री जी ने भाषण देते हुए कहा, हमने आपसे बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, उसे हम शीघ्र ही पूरा करेंगे। तो इसमें बेटा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मंत्री जी ने मैं के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? हम का प्रयोग किया। एक समान आयु वाले व्यक्तियों के लिए या बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, जैसे पिताजी आ गए। ठीक है, आपसे छोटे हो, तुम आ जाओ, बोलते हैं ना हम ऐसे, तुम आज आओगे। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? हम तू का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं? हम तुम का। ठीक है, या आप शब्द का। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग, जैसे कई बार शब्द क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे किस में प्रयोग करते हैं? एक वचन में। जैसे जिन जातिवाचक संज्ञाओं से धातुओं या द्रव्य पदार्थों का बोध होता हो,
जैसे वे क्या कहलाते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं वे संज्ञाएं। जैसे आजकल सोना महंगा हो गया, जो सोना शब्द है तो बहुवचन, लेकिन हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, एक वचन के लिए। आजकल चांदी सस्ती हो गई। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भूसा वाले का केला प्रसिद्ध है, ठीक है, इसमें केला शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द होते हैं बेटा जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे जनता है, भीड़ है, दूध है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। चांदी है, सोना है, सहायता है, आकाश है, ये जब भी कभी प्रयोग करोगे इनको वाक्य में तो ये सदा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। जैसे जनता ने मंत्री जी का भव्य स्वागत किया। अब जो जनता शब्द है वो बहुवचन है, क्योंकि उसमें जनता में एक तो नहीं होता, लेकिन जब बेटा इसको वाक्य में प्रयोग किया है हमने तो जनता में ये एक वचन के लिए प्रयोग हो गया। शिशु को ठंडा दूध पिलाओ, ठीक है, 3 घंटे तक वर्षा होती रही, तो ये सभी किस में प्रयोग होंगे, हमारे सदा एक वचन में। अब सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले जैसे प्राण है, दर्शन है, गांधी जी के प्राण निकल गए, दर्शन है, हमने भगवान के दर्शन किए, तो ये जो शब्द हैं किए, ठीक है, बहुवचन में प्रयोग हो गए। उसके बाद है बेटा जैसे दाम हो गए, होश हो गए, लोग हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये सदा किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में। उसके बाद बेटा आपको है ना ये डेफिनेशन दी हुई है, वचन किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, या वचन के कितने भेद होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यूँ कह दे कोई पूछ ले आपसे एक वचन की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये सभी है ना क्वेश्चन अपनी हिंदी में करने हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, ठीक है, चिड़िया हो गया, पुस्तक हो गई, पेंसिल हो गई। उसके बाद बहुवचन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, हम भाई बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के हो गया, पुस्तकें हो गया, पेंसिलें हो गई, चिड़िया हो गई, घोड़े हो गए, ये सभी आपके बहुवचन में ही प्रयोग हो गए। ठीक है बेटा, आपका दिन मंगलमय हो और अच्छे से लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में। ओके बेटा।